18 दिन जब हम हुआ था हमारा आंदोलन का, उसी दिन टाइगर जयराम महतो वहाँ पे पहुँचे थे। हम लोगों ने उनको बुलाया था, वो आए भी थे, भीड़ भी आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम उठा देंगे, लेकिन विधानसभा में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी कई बार इस सवाल को उठाया, लेकिन क्योंकि वो सत्ता में थी तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ये बोल के चले गए कि हम तो विधायक हैं दूसरे जगह के डुमरी के, हम तो कभी काल देख सकते हैं आपको, लेकिन लड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, आपको अपनी ज़मीन खुद बचानी होगी। तो आज हम खड़े हैं उसी में। एकदम कोयलाबंदी ये होगा कि जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो या फिर हम जेल के अंदर जाएंगे या फिर कोयला हम लोग जाने नहीं। जी, लगातार जो है एनटीपीसी में विस्थापितों को लेकर आप आंदोलनरत रहे हैं। अभी बापू वाटिका के समीप आके जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या बातें हैं, क्या इससे तकलीफ हो गया है जो बापू वाटिका के शरण में आना पड़ा आपको? गांधी जी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, संस्कृत में है, अगर हम गलत होंगे तो सही कीजिएगा। कभी भी बापू ने नहीं कहा है कि आप हिंसा पर उतरिए, अहिंसा के मार्ग पर चलिए। उन्हीं के कहने पर हम 64 दिनों से एनटीपीसी, जो भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, उसके खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर 64 दिनों से बैठे हैं। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, शासन प्रशासन पूरा मौन है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम बापू के शरण में आए हैं और आप लोग से भी मुखातिब हो रहे हैं। हमें सिर्फ कहना ये है कि आप हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। हम कट ऑफ डेट की बात करते हैं। कट ऑफ डेट ये होता है, अगर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपसे संक्षेप में ये रखना चाहेंगे कि जब कोई भी परियोजना लगती है तो उसमें एक सेंक्शन 9 लगता है। सेंक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब चलता है। 9 आते आते कंपनी को वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसी टाइम पे उसको विस्थापन कर देना है, जो भी लाभ है उनको दे देना है, उनकी जो ज़मीनें हैं वो उनको ले लेना है। कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को फुलफ़िल करते हुए वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन परियोजना का लेट लतीफ़ी के कारण 2008 से लेकर 2008 में ही इसको विस्थापन कर देना था, लेकिन 2008 में नहीं कर पाया, 2016 रखा गया। अब 2016 कैसा रखा गया वो भी बहुत दिलचस्प है। जब 2016 में परियोजना चालू हुआ तो उसमें 2 गांव थे, उरूब और चिरुडी, ऐसे 2 गांव हैं, जिसमें 27 गांव में 2 गांव वो भी आते हैं। जब वहाँ पे विस्थापन होने लगा तो लोग बोले भाई हम 2008 का क्यों लेंगे, हम तो अभी जा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या किया गया कि चलिए डीसी ऑफिस में बैठते हैं, एनटीपीसी के अधिकारी बैठे और वो 2 गांव के लोग बैठे। उन्होंने कहा 2018 में कि छोड़िए ना, 2008 का है कीजिएगा, 2016 कर दीजिए। वो लोग मान गए 2016 में, क्योंकि उनका गांव तो उजड़ रहा था, तो वो लोग मान गए। अब उन्होंने क्या किया, एक नीचे कॉलम लिख दिया। कॉलम में ये लिख दिया कि ये पूरे परियोजना में लागू होगा। तो 2 गांव कैसे डिसाइड कर सकता है हमारा भविष्य? उस 2 गांव ने हमारे पूरे गांव का भविष्य डिसाइड कर दिया कि 2016 कट ऑफ डेट मान लिया गया। अब कट ऑफ डेट होता क्या है? कट ऑफ डेट विस्थापन का लाभ लेने के लिए एक डेट है। उस दिन आपके घर में अगर आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली में आपको 18 साल होना होगा। युवक हो या युवतियाँ हो, लड़के हो या लड़कियाँ, सबको 18 साल होना होगा, तभी वो एकल परिवार मानती है। लेकिन एकल परिवार आप समझिए कि कैसे मानेंगे। 2016 में अगर आपके घर पे 4 भाई हैं, उसमें से अगर एक को सिर्फ 18 साल हुआ हो और 3 को नहीं हुआ हो तो 3 को नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ जाएगा? आखिरकार वो उसी ज़मीन से तो पल रहा था, वहीं पे घर था, उसी से था, बंटवारा होता, जो भी होता, वहीं से पल बढ़ रहा था, वहीं से खा पी रहा था। आप अभी अचानक कंपनी बोल रही है हम इनको विस्थापन नहीं देंगे। तो विस्थापन में आप एक घर ले सकते हैं, या फिर ढेंगा में जो आरएनआर कॉलोनी बनाया गया है उसमें आप एक घर ले सकते हैं, या फिर 10,85,000 का मुआवजा ले सकते हैं। लेकिन जो 10,85,000 का जो मुआवजा डिसाइड किया गया था वो 2008 में डिसाइड किया गया था। अब 2008 में अगर हमें 10 लाख रुपया मिल गया होता तो सोचिए उस अमाउंट का आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट हो गया होता आज तक। और कम से कम 50,000 लोग अभी विस्थापित होंगे। और अगर हम इस कट ऑफ डेट से प्रभावित की बात करें तो कम से कम 3,000 युवक और युवतियाँ विस्थापित होंगे। तो 3,000 इंटू 10 जो 10 लाख है उसको डिवाइड कर लीजिए। पूरी परियोजना इस पैसे से उनकी चल रही है। आज हम यहाँ पे आए हैं मांग ये करने के लिए कि आप इसको हटा दीजिए या फिर इसको वर्तमान में लेके आइए। आज अगर हमें आप 5 साल के बाद विस्थापित कीजिएगा तो उस समय का कट ऑफ डेट दीजिए। 64 दिनों से बैठे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन 18 तारीख को हम लोग रोड पे आएंगे और हमारे ज़मीन से जो कोयला निकल रहा है उसको ना कन्वेयर बेल्ट से जाने देंगे और ना ही हम
ट्रांसपोर्टिंग हाईवा से होने देंगे, ना ही कोयला का उत्पादन होने देंगे। अगर हम देश के विकास के लिए सब कुछ दे सकते हैं, अगर आप हमें विस्थापित का मुआवजा, कोई भी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना है। राज्य बोलता है केंद्र का मसला है, केंद्र बोलता है राज्य का मसला है, पीस हम लोग रहे हैं, गर्दन हमारी कट रही है। कोई भी करे, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए। और 64 दिनों से बैठे हैं। 18 तारीख को, 18 अगस्त से हम एक ढेला कोयला भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। कोयला हमारा है और हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, कोयला यहाँ से रात दिन निकल रहा है। कल 24 घंटा बिजली नहीं रही। ये जो हम जेरोक्स जो कराए हैं वो हम रांची में आके कराए हैं। हमारे यहाँ पे कल रात भर बिजली नहीं थी। और सीएनजी गैस दनादन चलती है, लेकिन सीएनजी का एक भी पेट्रोल पंप नहीं है जो गाड़ियाँ वहाँ पे लोग खरीद सके। तो हम तो सिर्फ चारों तरफ से मर रहे हैं। हालांकि यही होगा कि प्रशासन हमें जेल में डाल दे या कोयला ढुलाई कर ले, दो ही काम होगा। या फिर हम जेल जाएंगे तभी ट्रांसपोर्टिंग शुरू होगा, नहीं तो हमारे रहते तो कोयला शुरू नहीं होगा। विभाग के अधिकारी को आवेदन दिए आप लोग? सब कुछ दिया हुआ है, लगातार हम लोग देते आ रहे हैं। और एनटीपीसी को हम लोग डेली लिखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग पारी पारी करके बैठते हैं, 10-10 लोग करके बैठते हैं कि आज इसका पारी है, आज उसका पारी है, आज उसका पारी है। अच्छा, क्या लगता है कि बहुत सारे झारखंड में राजनीतिक दल है, तो आपके इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? समर्थन हमने सबका लिया था, सब लोग आए थे। भारतीय जनता पार्टी से लेके जेएलके तक सब लोग आए थे। यहाँ तक कि जेएमएम के भी नेता आए थे, कांग्रेस के भी नेता आए थे, सब लोग आए थे। सब लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन निष्कर्ष किसी ने नहीं निकाला, क्योंकि हमने आंदोलन उनके हाथ में नहीं दिया, बागडोर उनके हाथ में नहीं दिया। बागडोर आज भी हम ही नौजवानों के ऊपर है और हम ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें ये फैसला लेना है। अगर आप हमें नहीं दीजिएगा तो हम अपना डिसीजन लेंगे ना, क्योंकि हम अगर हम वोट दे सकते हैं, अगर हम 18 साल के हो गए हैं तो हम वोट दे सकते हैं, तो अपना फैसला भी हम खुद ही ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रहेगा अमित भैया कि लगातार जयराम महतो विस्थापित रैयतों का बात करते हैं, तो आपके अगर इस आंदोलन को ज़्यादा तूल पकड़ा देते तो शायद आपका आज तक कुछ फीडबैक निकल पाता। तो बड़का गांव में इस तरह से नहीं हो रहा है क्या? 18 दिन जब हम हुआ था हमारा आंदोलन का, उसी दिन टाइगर जयराम महतो वहाँ पे पहुँचे थे। हम लोगों ने उनको बुलाया था, वो आए भी थे, भीड़ भी आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम उठा देंगे, लेकिन विधानसभा में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी कई बार इस सवाल को उठाया, लेकिन क्योंकि वो सत्ता में थी तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ये बोल के चले गए कि हम तो विधायक हैं दूसरे जगह के डुमरी के, हम तो कभी काल देख सकते हैं आपको, लेकिन लड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, आपको अपनी ज़मीन खुद बचानी होगी। तो आज हम खड़े हैं उसी में। तो आप कोयला बंदी आंदोलन चला रहे हैं? एकदम कोयला बंदी ये होगा कि जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो या फिर हम जेल के अंदर जाएंगे या फिर कोयला हम लोग जाने नहीं देंगे। अभी जो स्थानीय विधायक हैं उनका क्या कहना है? स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमारा सत्ता तो हमारी है नहीं झारखंड में, हम तो है नहीं, हम तो सिर्फ विधानसभा में उठा सकते हैं बस। अंतिम रूप से जो है तमाम लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा, क्योंकि आपका आंदोलन जो है अभी रोड पे उतरने वाला है, इसको लेकर कुछ लोगों का अपील करना चाहिएगा क्या? हम ये कहेंगे कि आप अगर हम जहाँ पे 27 गांव उजड़ने वाला है, अगर आप पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना की बात करें तो 27 गांव उजड़ेंगे। 27 गांव में सभी जाति के हैं, सभी धर्म के हैं। हम तो सिर्फ ये आह्वान करना चाहेंगे कि जो बिजली आप घर पे जला रहे हैं वो हमारा ज़मीन, हमारा घर तोड़कर निकाल कर वो बिजली आपको दी जा रही है, तो सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए। हम तो यही चाहेंगे। कंपनी को बहुत बड़ा चुनौती देने का काम कर रहे हैं आप, जो है कोयला रोकने की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ों पे बहुत गतिविधियां भी उत्पन्न हो सकती है। ये सब चीज़ों को टैकल करने के लिए तैयार है विस्थापित मंच के तमाम? एकदम तैयार हैं, सब नौजवान यहाँ पे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। हम लोगों ने सर पे कपन बांध के उतरा है, या फिर हम कट ऑफ डेट लेकर जाएंगे, नहीं तो हम जेल जाएंगे।